नमस्कार भाइयों। मैं संजीव रॉय बहुत दिनों के बाद आया हूँ। आज मैं डिविजिबल पार्ट 2 में चलेंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ पार्ट 1 में बता पाया था क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे। दो चीज़ छूट गया था डिविजिबिलिटी रूल में, दो चीज़ छूट गया था, उसको बता रहा हूँ। और कैसे मतलब इस रूल को हम लोग निकालते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड वाला जो टाइप बचा था, जैसे कि भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेष वाला, ये बताऊंगा। ठीक है, अब चलो चलो बाबू देखते हैं क्या हम लोग को बच गया था। कि जैसे कोई कोई मान लो डिजिट है, कोई अंक है, उसको मान लो लगातार कितना बार, 6 बार। कितना बार लगातार, कितना, 6 बार। कोई भी मान लो नंबर, कोई भी डिजिट हो, मान लो कोई भी 5 हो, 5 5 5 5 5। ठीक है, मान लो कोई भी हो, एनी डिजिट, एनी डिजिट क्या 6 बार रिपीटेड हो, तो इस टाइप का जो संख्या बनेगा, ठीक है, जो 6 बार रिपीटेड हो, एक ही डिजिट जो 6 बार रिपीटेड हो, इस तरह का जो संख्या बनेगा, वो संख्या हमारा किससे किससे कटेगा? वो संख्या हमारा बाबू कटेगा 3 7 11 13 और 21 37 और क्या हो गया, और 1001। ठीक है, किससे किससे कटेगा बबुआ? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 21 से कटेगा, 37 से कटेगा और 1001 से कटेगा। ठीक है, अब तुम लोग ये भी कह सकता है, ठीक है, मान लो कोई भी 6 नंबर का दे दिया, कोई पूछे किससे कटेगा, मान लो ऑप्शन दे दिया 2 4, इन्हीं में से कोई दे दिया एक गो, तो क्या मारेंगे? हमको याद रहेगा तो टॉप से मार देंगे आंसर, और नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे? हम वो भी बताएंगे। नहीं याद रहेगा उसका भी इलाज है, हम लोग उस नियम को ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो बताएंगे आपको। ठीक है, एक तो आप लोगों ने जान लिया, जैसे कि एक ही डिजिट हो, 6 बार रिपीटेड हो, तो ये इन सबों से कट जाएगा। अब देखो, अब अगला क्या है कि मान लो तुम्हारा इसमें भी कितना बार, 6 बार ही। मान लो तुम्हारा क्या है, जैसे कि नंबर हो गया तुम्हारा 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 अंक वाली संख्या है, वो मान लो 2 बार रिपीट है। जैसे कि 123 है, वो 2 बार क्या है, रिपीटेड है। तो ऐसा अगर संख्या रहेगा तो ये बबुआ तुम्हारा जानते हो किससे डिवाइड होगा? किससे होगा बताओ? ये तुम्हारा कटेगा 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और किससे कटेगा? 1001 से कटेगा। समझ गया? अगर मान लो 3 अंकीय कोई संख्या है, 3 डिजिट वाला कोई नंबर है, अगर बोलेगा ये किस संख्या से कटेगा भाई, तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से कटेगा। इतना ही से कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देख लेते हैं, कहाँ गया डस्टर। अब हम लोग देखेंगे ये जो नियम है उसको बनाने का काम करेंगे। समझा? एक नियम बता रहा हूं, ठीक है, वो मान लो उससे रिलेटेड एक मतलब अलग ही डाल दे रहा हूं। जैसे कि 25 हो, 2 अंकीय कोई संख्या हो, वो रिपीटेड है 2 बार या 3 बार, तो उसी चीज को बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी आएगा तो उसी प्रोसेस से हम लोग बना लेंगे। जैसे कि देखो, क्वेश्चन देख ले रहा हूं। जैसे कि मान लो तुम्हारा क्या है,
डिजिट वाला नंबर है, समझा? 4 डिजिट वाला नंबर है, कोई भी ले लो 4 डिजिट वाला नंबर। जैसे कि मान लो हम लोग 4 डिजिट वाला नंबर लेते हैं का, दो संख्या का रिपीटेशन वाला, जैसे कि 56 है, ठीक है। अब बोलेगा कि 5656 अर्थात 5656 किससे पूर्णतः विभाजित होगा या कटेगा। तो इसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। इसको निकालने के लिए क्या करना है ये बताओ। क्या है? 2 अंकीय संख्या है कि नहीं है बताओ? है 2 अंकीय संख्या 5656, ठीक है। यही रिपीट हो रहा है 2 बार, तो क्या करेंगे? हाई पांचवा क्या है बबुआ? इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, होगा ना। 5 को x मान लिए, 6 को y, फिर यहाँ पे 5 x है और 6 y, मतलब क्या रिपीट है? x y है। अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से चालू करते हैं लिखना, ठीक है। तो देखो लिख रहे हैं, मान लो यहाँ से मतलब 5 वाला को चालू करेंगे लिखना। हम एक मान लो यहाँ पे 1 मान के बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मान के बता रहे हैं, मान लो सब 1 है, चाहे जो भी हो, मान लो 1 है, 1 लेके चलते हैं। तो मान लो ये अगर 1 है, यहाँ पे मान लो ये भी 1 है, ये भी 1 है, जो भी सब 1 है मान लो। अब देखो इसको क्या करेंगे भाई, x है, इसके बाद चलो 1 नहीं, x से मान के चल रहे हैं हम लोग। मान लो ये x है, तो x के बाद देखो 1 2 3 कै गो है डिजिट? 3 गो डिजिट है, मतलब का इसको क्या लिख देंगे बाबू? 1000x। कोई दिक्कत? मतलब ये x का कहाँ स्थान है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1000x प्लस y का स्थान कहाँ है बाबू? इकाई दहाई सैकड़ा 100y जोड़। अब ये x का कहाँ स्थान है? इकाई दहाई, मतलब 10x। बस उसके क्या कर रहे हैं हम लोग? स्थान को लिख दे रहे हैं। देखो फिर इसके बाद ये वाला y बचा, ये y का कहाँ स्थान है बबुआ? तो ये तो ससुरा इकाई है, तो क्या लिख देंगे? ये गो y। अब बताओ x वाले को एक साथ जोड़ दो, y वाले को एक साथ, तो बताओ क्या हो जाएगा? 1010x। कोई दिक्कत? जोड़ इसको यहाँ और ये क्या है बबुआ? 101y। अब बताओ तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा 101। देखो तो इसको कॉमन ले लेंगे, 101 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 10x प्लस y हो जाएगा। अब बताओ ये जो संख्या हुआ 5656 बोलेगा किससे पूर्णतः कटेगा। तो ये बताओ, ये तो हम लोग कंफर्म हो गए कि ये जो 5656 संख्या है, मतलब 5656 संख्या है, ये 101 से तो 100% कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 100% कटेगा। ये तो जान गए 101 से कटेगा। अब जब 101 से कटेगा, यही ना संख्या है पूरा, ये यही ना पूर्णतः संख्या है। मान लो ये जो 101 कॉमन है, 10x प्लस y है, तो मतलब 101 कॉमन है, तो मतलब 101 से कटवे करेगा। जब 101 से कटेगा तो 37 से कटेगा, क्योंकि 37 थी यार ना बाबू, 37 से नहीं कटेगा। 37 से कैसे कटेगा? 37 दिया होता है 111, ठीक है। मतलब क्या, इस संख्या 101 से कट जाएगा। अब देखो हमको 5656 करना था, तो ये बताओ x के जगह पे क्या है भाई? x के जगह पे क्या है बताओ? x के जगह पे है तुम्हारा 5, तो 10 गुना 5 जोड़ y की जगह पे है 6 कर दिए। बताइए क्या हो गया? 10 5 50, 50 6 56 आ गया, मतलब 101 गुना 56। ये ना संख्या है, बताओ ये ना संख्या है। अभी बताओ क्या कैसे कटेगा? 101 से कटेगा,
फिर उसके बाद 56 को देख लेंगे किससे किससे कटेगा। तो 56 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा। समझ गया? ऑप्शन जो भी रहेगा उसको मार देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हम लोग नियम बनाते हैं। ऐसा वो तो हम ऐसे ही लिख दिए कि मतलब मान लो डायरेक्टली याद रहा तो ठीक है, और नहीं याद रहा फिर भी ठीक है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। अब तुम लोग को एक और बता दे रहा हूं, तुम लोग को लगता होगा कि सिर्फ यही है, तीनों अंक वाला बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो या छोड़ दो, वो बना लेना, वो भी देखो तीनों अंक वाला होता है। देखो क्या, मान लो मिटा के बता रहा हूं, मिटा दे रहा हूं इसको। तीनों अंक वाला कुछ है नहीं, मान लो 3 अंक वाला हो गया, जैसे वो बताया था ना 3 डिजिट मतलब रिपीटेशन वाला, जैसे 1 2 3 था, 1 2 3 था, किससे पूर्णतः कटेगा, ये ना है। तो इसको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस x y z, x y z। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 2 2 4 1 5, मतलब 1 लाख x जोड़, ये क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 y जोड़, ऐसा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 z जोड़, फिर 100x 10 y जोड़ z, ऐसे ही ना है। अब इसको भी वही करना है, क्या करना है, x वाले को x साथे जोड़ दो, y वाले को y वाला साथे जोड़ दो, z वाले को z साथे जोड़ दो, हैं? जो भी आएगा मान लो उसको कॉमन कर लेना है, क्या दिक्कत है, जो भी आएगा उसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखो बताइए देते हैं, 2 यही ना है बबुआ, जोड़ दिए x वाले को एक साथ, जो y वाले को जोड़ेंगे 10,000 10, ये ना है, z वाले को z साथ है, तो क्या है, क्या हो जाएगा बताओ, 1,000 और z कितना हो जाएगा, 1,000 1 z, ये ना होगा। अब बताओ इन सब में कॉमन संख्या कॉमन है, बताओ तो देखिए सब छोड़ रहा है, ये कॉमन है, क्या है, 1,001 येहू में है, 1,001 येहू में है, 1,001 हइयो में है। देखो 1,001 कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगा 100x जोड़ 10y जोड़ z। समझ गया? अभी तो तुमको समझ में आ गया कि जो है 1 2 3 1 2 3 ये जो संख्या है किससे कटेगा, 1,001 से 100% कटेगा, है? समझ गया? अब इसके जगह पे तुम ये बैठा सकता है, x के जगह पे मान लो 1 था, y के जगह पे 2 था, z के जगह पे 3 था, तो ये भी तुम बैठा सकता है। इसमें बैठाने क्या है बाबू, ये तो 1,001 है, और ये 100% क्या आएगा, 1 2 3 है ना, 123 ना आएगा, बताओ इसमें सोचने क्या बात है। हमको तो ये तो पता है कि 1 2 1 2 3 जो संख्या 123 से 100% कटेगा, है? हमको ये ना एक्स्ट्रा में पता करना था कि मतलब 123 के अलावा किससे कटेगा, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कट जाएगा, ठीक है? तो किससे कटेगा, 1,001 से कटेगा। ऐसे ही हम लोग का इस नियम को बनाते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छा से पढ़ाई करना है। यही 2 चीज उस दिन छूट गया था, उसी चीज को मैं आज बताया, ठीक है? और मिटा रहा हूं, इसके अगले पार्ट में चलेंगे, ठीक है? कोई हड़बड़ाना नहीं है, हम बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ लेंगे। इतना ठंडा लग रहा था, क्लास लेने का मन ही नहीं कर रहा था, क्या पढ़ाए बताओ।
अब देखो, डिविजिबिलिटी जो डिविजिबल था, डिविजिबल, इसको दो पार्ट में बांट के हम लोग को पढ़ना था। पहला था का डिविजिबिलिटी रूल। पहला क्या पढ़ना था बबुआ? डिविजिबिलिटी रूल। इस चीज को तो हम लोग पढ़ लिए, पढ़ के धुआं छोड़ा दिए, नियम को भी बनाना सीख गए। और दूसरा में क्या पढ़ना था हमको? क्या पढ़ना था? यही ना बताए थे कि ये जो फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। देखो भाई, हिंदी मीडियम वाला के लिए एकदम पढ़ाइए रहे हैं स्पेशल, समझो तो थोड़ा सा भी इंग्लिश यूज नहीं करता। इसी चीज को हम लोग आज समझेंगे। तो देखो बाबू, कोई भी भाग तुम देते हो, कोई भी डिवाइड हो, इसमें हम लोग को क्या क्या जरूरी है? भाज्य जरूरी है, भाजक जरूरी है, भागफल और शेष, यही सब ना होता है, इतना ही होता है। इसी पे भागा टिका हुआ रहता है। तो देखो, किसको क्या बोलते हैं हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है? हाई देखो, इसको बोलते हैं भाजक। हाई है तुम्हारा क्या चीज? भाज्य। हाई है तुम्हारा भागफल। और नीचे वाला जो बचता है, ये क्या है बबुआ? तुम्हारा शेष फल। समझ गया? तो हम लोग को क्या बोल देगा? मान लो ये तीनों दिया रहेगा, भाजक पूछ देगा, या ये दिया, ये तीनों दिए रहेगा, भाजक दे दिया, शेषफल दे दिया, भागफल दे दिया, और भाज्य निकालना हो। तो ये तो फॉर्मूला तुम लोग जानते ही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब देखो, ये क्या है? यही रिलेशन है इन सब के बीच। अब इस फॉर्मूला से हम लोग कोई भी चीज निकाल लेंगे। मान लो हमको शेष निकालना है, ये तीनों दे दिया, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया है, तो शेषफल हम लोग निकाल सकते हैं। बताओ, आराम से आंख बंद करके। ऐसे ही मान लो कुछ भी दो, देखो ऐसे ही मान लो हम लोग को ये दे दिया, ये दे दिया और ये, मान लो भाज्य दे दिया, भागफल दे दिया और शेष दे दिया, तो हम लोग को भाजक आराम से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला पे ही सब कुछ टिका हुआ है। इस आज के जो क्लास में करा रहा हूं, इसमें टोटल कुछ इसी पे टिका है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है एकदम बढ़िया से। क्या क्या याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अगर ये याद रहा तो टेंशन ही नहीं लेना है, समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। समझ गया? ये क्या है? भाज्य है, भागफल है, शेष है, भाजक है। भाजक से भाग दिया जाता है, और जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य है, और जो भाग देने के बाद आया वो क्या है? भागफल। और जो लास्ट में बच जाता है, मान लो कोई संख्या कटा नहीं, अब बच गया, मान लो घटाने के बाद, तो है शेषफल। ठीक है? बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग आज सब कुछ देखेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग लिख देते हैं ऊपर यहाँ पे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यही बाबू हम लोग का फॉर्मूला है, इसी को हम लोग को समझना है। अब देखो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि क्वेश्चन मान लो दे दिया, भाजक बराबर 15, भागफल तुम्हारा दे दिया, बाबू 7, तथा शेष क्या बताओ, क्या लिख दें?
शेष कुछ लिख ना देवे भाई। ले शेष 3 तो भाज्य बराबर व्हाट? तो बताओ क्या फॉर्मूला है? भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला है बताओ? भाज्य बराबर फॉर्मूला है भाजक गुना भागफल है, देख लो। तो भाजक कौन है? 15 गुना भागफल, तो 15 गुना 7 प्लस शेष, तो 15 सतह 105, 105 और 3 108। तो हमारा जो भाज्य हुआ वो क्या है? 108 है। जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या है बबुआ? भाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको मिटा देते हैं, बस इसको याद रखो, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। देखो है ना बाबू। देखो क्वेश्चन अगला क्या है? यदि भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, ठीक है, यदि शेषफल मतलब शेष बराबर 12 तो भाज्य क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना। देखिए कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो क्या है? भाजक का है भागफल का 8 गुना, भागफल का 8 गुना। ध्यान रखना ये सब क्या है बबुआ? भाजक। देख लो, अरे बबुआ चल भाजक है, ये क्या है? भागफल का 8 गुना भाजक है। ऐसे ही शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का कितना है? 4 गुना। मतलब कौन? भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। मतलब भाजक जो है इस भागफल का तो 8 गुना, लेकिन शेषफल का कितना है? 4 गुना। शेषफल का कितना है? 4 गुना। ठीक है, अब बताओ शेषफल तो तुम्हारा दे ही दिया है 12, मतलब 12 का 4 गुना। ठीक है, अब बताओ भागफल बराबर क्या हो जाएगा? बताओ भागफल बराबर क्या हो जाएगा? 8वां पट्टी आ जाएगा है? बार चौक वहां पे 48 हो गया था, 48 बटा 8 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। अब बताओ भागफल हम लोग का कितना आ गया? 6 आ गया। तो पूछ क्या रहा है? भाज्य। तो बाबू भाज्य निकाल देंगे। भाज्य का फॉर्मूला जानता ही है, भाजक गुना भागफल। क्या है फॉर्मूला? देखो ऊपर लिखे हैं, भाजक है गुना भागफल कौन है बबुआ? अरे ससुरा क्या लिख दिया? देखो अब बताओ, है तो तुम्हारा भागफल निकल गया है। अब तुम एगो बात बता, भाजक को तो निकाल लो। भाजक ये तो भागफल है। अब ये बताओ ये क्या है? भाजक जो है यहाँ पे था ना, भाजक जो है भागफल का 8 गुना, तो भागफल तुम्हारा 6 आ गया है। भागफल तुम्हारा 6 आ गया, तो है पूरा कंप्लीटली क्या है तुम्हारा? भाजक है ना है। बताओ तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 8 बराबर 48। अब तो निकाल लेगा। अब पूछ रहा है तुम्हारा भाज्य बराबर बताइए क्या होगा? तो भाज्य बराबर होता है भाजक 48 गुना भागफल 6, भागफल 6 है ना, प्लस शेष। तो शेष क्या है वो? देखो शेष तुम्हारा 12 दिया गया था। तो बताओ 48 6 का कितना होता है? 48 दिया 200, 48 दिया 144, 144 डबल कर दो 288 प्लस 12 कितना हो गया बाबू? 300 आंसर हो गया। देखो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला पे है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये ना है? भाजक तुम्हारा था 48 गुना भागफल तुम्हारा था 6 और शेष तुम्हारा क्या था बबुआ? प्लस 12। देखो तो 300 आंसर। समझ गया?
चलो समझ गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, जो है उसको देख लेंगे। ऐसा जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसी पे सलटाएंगे, ठीक है। भैया अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, ठीक है। मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो बाबू, कोई एक संख्या है, कह रहा है कि उसको 17 से भाग देने पर 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर, लेकिन अगर तो लिख दो, यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर, सॉरी बाबू, तो लिख दो, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो ऐसा में क्वेश्चन जानते हो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखो क्या करेंगे, 17 से भाग दिए है ना, है भाजक, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ है। तो कुछ करते नहीं है, अपने मन से यहाँ पे भागफल के रूप में कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकता है, एक्स मान सकते हो या कोई नंबर भी मांग सकते हो। चलो हम क्या नंबर लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। देखो भागफल हम 1 ले लेंगे, तो ये बताओ भागफल 1 ले लेंगे तो यहाँ भाजक क्या हो जाएगा, सॉरी ये भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाता है क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, मतलब 17 गुना 1 17 प्लस 8, 17 गुना 1 प्लस 8, बबुआ कितना आएगा, 25 आ जाएगा। बताओ 25 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, तो हमारा तो प्राप्त हो गया जो संख्या है। तो देखो ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, इस 25 को 17 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त हुआ बबुआ, 8 प्राप्त हुआ, एकदम प्राप्त हुआ। तो कह रहा है उसी संख्या को, तो उसी संख्या कौन, मतलब 25 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो 7 से 25 में भाग देंगे कितना होगा, 70 के 21, क्या बच गया, रिमाइंडर हो गया तुम्हारा 4, मतलब शेष क्या हुआ बाबू, शेष 4, शेष बराबर 4 आंसर। समझ गए। चलो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन बता देंगे, इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है सब कुछ बता देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या को 256 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी मान लो कोई संख्या है, उसको 256 से भाग देने पर क्या शेषफल जो है 50 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब शेषफल बराबर हुआ 8 से भाग देने पर शेषफल बराबर हुआ। तो देखो एकदम आसान है, मैंने जो बताया था वैसे भी तुम बना सकते हो, उससे क्या होगा वैसे में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो उसका भी इलाज है। देखो सब कुछ का इलाज है। देखो एक संख्या को क्या 256 से क्या कह रहा है, भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो ये बात बताओ, हम लोग भागफल को मान लेते हैं, चलो x, काम खत्म कर देते हैं। भागफल को क्या मान लिए, x मान लिए, तो बताओ तो यहाँ पे हई वाला संख्या क्या हो जाएगा, हई जो भाज्य है ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, बताओ संख्या बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 256 मतलब भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो 256x प्लस 50, यही ना प्राप्त होगा। बताओ संख्या हमारा निकल गया बबुआ 256x प्लस 50। अब कह रहा है क्या, लेकिन उसी संख्या के, मतलब यह संख्या के वर्ग में, ये जो संख्या है 256x प्लस 50, इसके वर्ग में 8 से भाग दो, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो भाग दे दो इसमें, 8 से पहले इसमें भाग देते हैं 256x में, तो तुमको पता है कि कट जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, ठीक है।
ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, जो शेष है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ये तो कट जा रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी 50वां में 8 से भागा देंगे, तो इसमें भागा देंगे 50 में, तो ये बताओ शेषफल क्या होगा, 8 का 48, शेषफल क्या हो जाएगा, 2। क्या आ गया बबुआ, 2। तो भाई इसका तो रिमाइंडर 0 आया, इसमें 2 आया, तो अब क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर, क्योंकि देखो वर्ग कह रहा था, 2 के स्क्वायर बटा 8, मतलब 4 बटा 8। अब बताओ 8 से 4 में भागा देगा तो शेषफल क्या आएगा तुम्हारा, 4 ना आएगा बबुआ, का है, कहे कि 8 से 4 0 बार में कटेगा, 8 से 4 0 बार में कटेगा, देख 8 या 4, 8 से 4 को 0 बार में काटेंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारा, देखो 4, मतलब अरे 8 से छोटा है तो वो सब शेषफल हो जाएगा, यहाँ पे 7 रहता है तो क्या होता है, शेषफल 7, मतलब शेषफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 4। क्या होगा, 4। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, एकदम गारदा तरीके से बता रहे हैं तुम लोग को। अब देखो तुम लोग कहेगा वे महाराज खाली अब वर्गे बताएंगे, मान लीजिए घन कह देगा तो क्या करेंगे, तो घन कह देगा तो कुछ करना है, देखो क्या करेंगे, देखो कहाँ है, या वर्ग के जगह पे हम लोग का बोल देंगे क्या, घन कह देगा, घन में, घन मतलब क्या, क्यूब, समझ गया है, यो मिटा लो, क्या कह दिया, वर्ग के जगह पे क्या कह दिया, क्यूब कह दिया, कुछ करना नहीं है, देख लें, घन में कह दिया तो क्या करेंगे, पहले उस संख्या तो निकालो। ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या को 256 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन उसी संख्या के घन में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो पहले हम उस संख्या निकालेंगे, 256 से भाग दिए इस संख्या में, शेषफल 50, ये मान लेते हैं भागफल को x, तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा बबुआ, तो 256x प्लस 50 प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस संख्या के घन में, तो 256x प्लस 50 के घन में मतलब क्यूब में 8 से भागा देंगे, 8 से भागा देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा बताओ। तभी तो जानबे करता है कि ई पूरा पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अभी 50वां जो है 8 से भाग देंगे तो क्या हो, शेषफल आएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखो अभी तो 0 है तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, अभी 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 बटा 8, अब 8 बटा 8, अब 8 को सॉरी 8 में 8 से भागा देंगे तो क्या शेषफल होगा बताओ, शेषफल क्या होगा बताओ, शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है 8 से एक बार में कट जाएगा पूरा पूरा, तो शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अब इसको तुम लोग थोड़ा सा उतार लो, चाहे स्क्रीनशॉट मार लो। हाई क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं को 13 से भाग देने पर, दो गो संख्या है जिसको क्या 13 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 7 एवं 9 प्राप्त होता है। तो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखो बाबू हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, विकल्प नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली हम बता रहे हैं, आप लोग समझे, ठीक है। या आप लोग बनाने का भी ट्राई करें। देखो दो संख्या को 13 से भाग देने पर, ठीक है, एगो हईजा संख्या एगो हईजा मान लो, ठीक है, उसको क्या किए 13 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, एगो में 7 प्राप्त हो रहा है, एगो में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है बबुआ 9 प्राप्त हो रहा है। तो हम तुमको बताए थे कि दो गो इसका उपाय है, एगो है कि यहाँ पे x ले सकता है, x ले लो, कुछ भी ले लो, y ले लो, डिजिट भी ले सकता है, ठीक है, कोई भी अंक ले लो, चाहे संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हो क्या करेंगे, आसान तरीका क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, भागफल के रूप में 1 ले लेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो
तो क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बबुआ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 गुना 1 प्लस 7। देखो ना यहाँ पे लिख देते हैं 13 गुना 1 प्लस 7 बराबर 20 हो गया। हेजा 20 आ गया। हेजा क्या ले लेंगे बताओ, हेजो मान लो भागफल 1 ले लो। तो 13 गुना 1 प्लस 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्या, अब दो तो संख्या निकल गया, कौन कौन दो संख्या कौन कौन निकल गया 20 और एगो 22। इन दोनों संख्या के योग को, तो दोनों संख्या का योग क्या आएगा बाबू 42 आएगा। इन दोनों संख्याओं के योग को 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा बता। अब 42 को देखो एकदम बढ़िया से लड़का लेकर बताएंगे। 13 तिया 39, तो नीचे रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो बताओ शेषफल क्या हो जाएगा बबुआ, शेषफल बराबर 3। आंसर समझ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इतना बढ़न है, बढ़न देख के भागना मत। देखो क्या है, जब एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेष 13 है, लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 11, तो इन दोनों संख्या के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 7 है, तो वह निश्चित भाजक क्या है। कुछ टेंशन नहीं लेना। देखो दो को ऐसा संख्या है ना, तो पहले देख लो है ये ना, है किसी निश्चित भाजक है, भाजक है, भाजक निश्चित है, समझा। भाजक का है निश्चित है, भाज्य है और भाजक है। तो भाजक को हम ले लेते हैं a, भागफल को हम ले लेते हैं x, और शेषफल क्या है देखो किसी निश्चित भाजक से, मतलब भाजक है a हो गया, a से भाग देने पर प्राप्त शेष कितना है 13। और ऐसे ही दूसरी संख्या वो है, उसको भी क्या उसी भाजक से, मतलब a से ही भाग देने पर शेष 11 प्राप्त होता है। ठीक, तो मान लो यहाँ पे भागफल y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भागफल सेम नहीं बोला है। तो यहाँ पे क्या हो गया शेषफल 11। तो अब बताओ इससे भाजक क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होगा ax प्लस 13, इससे क्या प्राप्त होगा ay प्लस 11। तब कह रहा है इन दोनों संख्या के योग को, इन दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा बताओ, a कॉमन हो जाएगा, x प्लस y जोड़ 13 है 11 24, यही ना होगा। बताओ इन दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से, तो उसी निश्चित भाजक का भाजक a है, उसी निश्चित भाजक से मतलब इसी a से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त हमारा हो रहा है 7 प्राप्त हो रहा है। बताओ अभी a से भाई मान लो a इंटू एक्स प्लस वाई है, इसमें भाग देगा तो तुम जानिए रहे कि कट जाएगा। भाई 24 है ना बचा, भाई 24 में अब a से भाग दो, 24 में हम a से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर उसको बोलते हैं r क्या 7 प्राप्त होता है। तो तू बताओ कौन ऐसा संख्या है, मान लो 24 एगो संख्या है जिसमें किसी संख्या मान लो किसी भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल 7 प्राप्त होता है देख लो, है 24 क्या है संख्या हो गया, इसमें हम a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 7। तो ये बताओ तुम क्या करेंगे बताओ, यहां पे मान लो हम एक बार में कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटा लेंगे। तो ये बताओ मान लो हम a के जगह पे क्या रखें कि 24 को कटाने के बाद शेषफल 7 बचे, तो a के जगह पे हम 17 रख देंगे, तो 17 से 24 एक बार में कटा है और क्या निकल गया रिमाइंडर 7 आ जाएगा। आया कि नहीं है बताओ, a बटा 24 था और रिमाइंडर 7 आ रहा था, तो मैंने किया क्या वही जो पहले बता रहा था कि बबुआ एक बार में इसको कटा दो, तो 17 से एक बार में कटा दिया
तो रिमाइंडर 7 आएगा कि नहीं आएगा? देखो 7 आ गया। तो यहाँ पे ही बताओ भाजक बराबर क्या प्राप्त हो गया? भाजक यही ना ए है, ए क्या प्राप्त हो गया? भाजक बराबर 17, अर्थात ए बराबर 17। ये है आंसर। के धुआं धुआं कर दो। समझ गया? देखो यही ना ए था, भाजक तो दोनों में कॉमन था। तो देखो यही ना लास्ट में आया 24 था। 24 को किससे भाग दे कि शेषफल 7 है, तो हम एक बार में इसको कटा देते हैं, 17 से भाग दे देंगे। समझ गया? तो 17 से एक बार में कटाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 और नीचे शेषफल 7, तो तुम्हारा भाजक क्या हो जाएगा 17। समझ गया? कहीं पे तुम मान रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो टाइम लग रहा है बाबू क्वेश्चन लिखने में, इसीलिए थोड़ा सा लेट लग जाता है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप। अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हो चाहे मिटा रहे हो तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम आप उसको स्पीड बढ़ा दो। अगला क्वेश्चन देख लो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, शेषफल 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर। उत्तरोत्तर का मतलब जानता है क्या होता है? देखो हट देना ऐसे, मतलब लगातार एकदम भाग देते रह गए, मतलब भाग दिए, उसका जो भागफल आया फिर उसमें मान लो तुम्हारा 25 है, 25 में भाग दिए, तो 25 में भाग दिए पहले 4 से, तो 6 बार में कटा है, 4 6 24, शेषफल उधर 1 लिख दिए। फिर जो 6 भागफल है उसमें किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। फिर ये 1 बार में कटा, फिर 1 बचा, ऐसे ही करके भाग देते हैं। देखो कैसे, किससे भाग देना है? 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देना है। तो 4, 5 और 6 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है क्या? भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 2, 1 और 1। तो ये तुम्हारा मान पूछ रहा है, मतलब क्या बोले? भागफल। मान लो यहाँ पे जो है 4 को इससे भाग दिए, तो भागफल जो प्राप्त यहाँ पे लिख देंगे। इस भागफल में 5 से भाग देंगे, और जो मतलब 5 से मान लो भागफल ही है, इस भागफल में भाग दिए तो ये 5 बार में कटा, तो फिर इसको 5 मान लो इतना लिख दिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, 4, 5, 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 2, 1 और 1 शेष बचता है। तो देखो कैसे करते हैं, एकदम नीचे से हम लोग थोड़ा चलते हैं। ठीक है, देखो नीचे से लेके चलेंगे। देखो अभी बताओ नीचे से, अब 6 को यहां पे क्या रखे हैं कि मतलब शेषफल 1 प्राप्त हो। तो 6 को हम कह रहे हैं ना कि 1 बार में कटा दीजिए। ठीक है, 6 को 1 बार में कटा दिए और शेषफल हमारा 1 आया है। ठीक है, 6 तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? बताओ, यहाँ पे 7 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। 6 को 6 से 7 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, शेषफल 1। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। देखो ऐसे, फिर देखो, फिर यहाँ पे 7 है, ये 7 क्या है? इसके लिए इसका भागफल है, मतलब 5 को किसी संख्या, मतलब किसी संख्या में भाग दिए तो ये 7वां का है, भागफल इसका प्राप्त हुआ, और शेषफल ये है, मतलब 5 7 35, 1 36। ऐसे ही 36 चौके 144 और 2 46। मतलब ऐसे चलते हैं। देखो
ठीक है। अब बस शेष 2 जोड़ते गए, देख लो ये है बबुआ, समझा। देखो नीचे से लेके चलेंगे, जैसे कि लंगड़ी भिन्न बोलते हैं उसको, जैसे मिश्र भिन्न पढ़ेगा ना उसमें वैसा ही बनाते हैं, नीचे से हल करना चालू करेंगे। तो नीचे बताओ, मतलब 6 है, 6 से भाग देना है, तो हम कौन सा यहाँ पे संख्या रखें हैं कि उसमें शेषफल 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पे 7 रख देंगे, तो 6 से 7 में भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, शेषफल है 1 है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 5 है, तभी तो जानिए गया कि 5 का है 7वां जो है भागफल है। तो 5 7 35, मतलब भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो ही प्राप्त हो जाएगा, हो गया 36। तो ऐसा ही देखो 4, अब यहाँ पे प्राप्त करना है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष 146 प्राप्त हो गया, हो गया। ऐसा ही बनाना है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है, फिर से बता दे रहा हूँ, 4 5 6 फट लिख देना है ना, शेषवा लिख दो 2 1 1। अब देखो यहाँ पे क्या रखें कि शेषफल 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे 7 रख देते हैं, एक बार में कट जाएगा, 6 एकम 6, शेषफल 7 हो जाएगा, शेषफल 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या रखें कि भागफल तो 7 रहे और शेष 1, तो 5 7 35 1 36। फिर यहाँ पे देखो 4 गुना 36 144 और 2 146, कुछ करना ही नहीं है। देखो सब वैसा ही खेला होता है, देखो एकदम वैसा ही बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन इसी को रख देते हैं, अब बस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन हम थोड़ा सा क्या बढ़ा रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2 1 और 1 प्राप्त होता है। ठीक है। और यदि, और यहाँ पे क्वेश्चन एक है, और यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम बराबर हुआ, ये मान लो कह देगा। इसमें क्या करना है बताओ, सब हुए हैं, तो पहले तो एक क्वेश्चन जिसे हल किए थे उसको निकाल लेंगे। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 2 1 और 1 शेष प्राप्त हो। तो ये तो पता है तुमको, नीचे चालू करेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, देखो 7 5 35 35 1 36, 4 गुना 36 144 2 146। अब क्या कह रहा है कि यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, तो भाजक कौन है, वही ना है, इसके क्रम को बदल दो, मतलब 6 5 और 4 कर दो। ठीक है। तो शेषफल क्या होगा, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, भाजक के सिर्फ क्रम को चेंज करना है। ये जो संख्या आया 146, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो बताओ शेषफल क्या हो जाएगा। अब 6 से 146 में भाग देगा तो कितना बार में कटेगा बताओ, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 चौके 24 है या 2। ठीक है। अब देखो 5 से 24 में भाग देगा तो 5 चौके 20, देखो भागफल नीचे में रखते हैं, 5 चौके 20, शेषफल 4। फिर 4 को 4 से भाग देंगे, 4 को 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, एक बार में कटेगा और शेषफल 0। अब देखो खेला हुए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तुमको खेला दिखा रहे हैं, और ही खेला है। देखो 4 गुना 1 प्लस 0 4 आया, 5 चौके 20 4 24 24 आया, 6 गुना 24 144 और 2 146, देखो आया। तो बताओ
कह रहा है तो शेषफल का क्रम क्या हो जाएगा, तो शेषफल का क्रम है ये ना, है शेषफल का क्रम क्या हो जाएगा 2, 4, 0। यही हमारा आंसर हो गया। चलो समझ गया। अब चलो लगभग सब कुछ खत्म है। एक और हम लोग नियम देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। अगर बोर्ड पे डायरेक्ट लिखना चालू करें तो बड़ी टाइम लग जाएगा, समझाने पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। उसको उतार देते हैं, ठीक है। देखो बाबू, ये हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको समझाएंगे। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है हर एग्जाम में, देखो क्या पूछ देगा। तो इसके लिए मैंने एक रूल लिखा है, उसको आप समझ लेते हैं। देखो x के पावर n जोड़ y के पावर n दिया रहे, मान लो कोई भी नंबर हो चाहे जो भी हो, x के पावर n जोड़ y के पावर n के फॉर्म में हो। तो देखो अगर है जो nवा है, n का है पावर में है, क्या है पावर में है। अगर है nवा ऑड नंबर हो, मतलब विषम हो, nवा का हो विषम हो, क्या हो विषम हो, जिससे x के पावर 3 जोड़ y के पावर 3, क्या है 3 का है बबुआ, ऑड है। जब n ऑड हो तब x के पावर n, मतलब है x के पावर 3 जो है, x के पावर 3 और y के पावर 3 जो है, x प्लस y से पूर्णतः क्या होगा, कटेगा। समझ गया। x प्लस x के पावर 3 जोड़ y के पावर 3 जो है, x प्लस y से पूर्णतः कटेगा। और ऐसे ही मान लो x के पावर 5 जोड़ y के पावर 5 कह दिया, तो ये भी x प्लस y से कटेगा। x के पावर 7 जोड़ y के पावर 7 है, ये भी x प्लस y से कटेगा। मतलब पावर में ऑड पावर हो और इस फॉर्म में हो, x के पावर n जोड़ y के पावर n के फॉर्म में हो, तो वह x प्लस y से हमेशा कटेगा, पूर्णतः कटेगा। समझ गया। अब देखो, अब आगे देख लेते हैं। अगर ये पावरवा जो है nवा की जगह पे इवेन हो, अगर x के पावर n जोड़ y के पावर n के फॉर्म में हो और n का मान जो है, पावर का मान जो है इवेन हो, समझ गया, इवेन हो, तो x के पावर 2 जोड़ y के पावर 2 इवेन है, तो इसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। मतलब ये फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। समझ गए। अब देखो, ठीक है। अब इसमें देख लो, अब दे दिया x के पावर n माइनस y के पावर n के फॉर्म में हो, ठीक है। और nवा जो है क्या हो, ऑड हो, मतलब x के पावर 3 माइनस y के पावर 3, चाहे x के पावर 5 माइनस y के पावर 5, ठीक है। समझ गया। n 3 है, n मतलब ऑड नंबर है, तो x के पावर n माइनस y के पावर n जो है, x माइनस y से, x माइनस y से क्या पूर्णतः कटेगा। समझ गया। मतलब x के पावर 3 माइनस y के पावर 3, चाहे दे देवे x के पावर 5 माइनस y के पावर 5, चाहे दे देवे x के पावर 7 माइनस y के पावर 7, चाहे x के पावर 9 माइनस y के पावर 9, ऐसा दे देवे क्या है, माइनस में है और क्या है, ऑड पावर है, तो x माइनस y से पूर्णतः कटेगा। ठीक है। अब आगे देखो, अब तुम्हारा ये वाला बच गया, ये वाला केस बच गया। अगर क्या हो, x के पावर n माइनस y के पावर n के फॉर्म में, और nवा जो है, पावरवा जो है इवेन हो, मतलब क्या सम संख्या हो, सम हो, ठीक है। तो x के पावर 2 माइनस y के पावर 2 फॉर्म में लिख दिए, सम फॉर्म में। तो x के पावर n माइनस y के पावर n जो है, x माइनस y एवं x प्लस y से क्या पूर्णतः कटेगा। समझ गया।
अब भरोसा नहीं, जानता है इसके गुणनखंड करेगा ना तो ये भी करता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ गए? ऐसा ही मान लो तुम्हारा देखो इवन पावर मतलब इवन में सब कुछ भी, जैसे x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, तो इहो कटेगा किससे? x माइनस वाई से आ x प्लस वाई से। ऐसा ही दे देवे x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6, ये भी कटेगा किससे? x माइनस वाई आ x प्लस वाई, इन दोनों से पूर्णतः कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तुमको बता देते हैं, ठीक है? इसको मिटा दो, ठीक है? किसको इतना ही में सब काम कर देंगे, लो ना, तुम याद रखना ना खाली। देखो प्रैक्टिस करोगे सब समझ में जाए। क्वेश्चन है वो देख लो। क्वेश्चन तुम्हारा मान लो दे दिया 7 के पावर 27 माइनस 2 के पावर 27 किससे कटेगा? तुम्हारा ऑप्शन दे दिया 7, 9, 11 और 5। तो क्या बताए थे कि a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्म में हो और वह क्या हो? ऑड पावर हो। क्या हो? a के पावर n माइनस b के पावर n और n क्या हो? ऑड हो। तो क्या कटे, किससे कटेगा? ऑड हो तो ये जो नंबरवा है a माइनस बी से क्या पूर्णतः कटेगा। देखो लिखल है x माइनस वाई से पूर्णतः कटेगा, तो इस फॉर्म में है तो क्या ये किससे कटेगा? 7 माइनस 2 बराबर 5, 5 से पूर्णतः कटेगा, तो इसका आंसर 5। समझ गए? और क्वेश्चन है? हाँ एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है? समझ गया? चलो, अरे ऐसा बहुत क्वेश्चन होगा, बस ये ध्यान रहा तो सब धुआं छोड़ा के रख दोगे। मान लो दूसरा क्वेश्चन दे दिया, सब पे हम बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 के पावर 10 माइनस 1 किससे कटेगा? लो किससे कटेगा? 2 के पावर 10 माइनस 1। अरे तो तुमको समझ में आ रहा है ना? 2 के पावर 10 माइनस और यो है 1 के पावर 10, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए रहा है क्या है? इसके पावर में क्या है? इवेन पावर है, और किसके फॉर्म में है? a माइनस एक्स के पावर n माइनस वाई के पावर n, इस फॉर्म में है। लेकिन क्या है? पावर में क्या है? इवेन है। तो इवेन है तो किससे कटेगा बताओ? इवेन पावर है तो किससे कटेगा? a माइनस बी a प्लस बी, इन दोनों से कटेगा। तो मतलब 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, मतलब क्या किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डिविजिबल को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, डिविजिबल चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले क्लास जो भी है, अगले क्लास समझ में आ ही जाएगा क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है? धीरे धीरे हम टोटल चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हम जरूर इतना दिन से क्लास नहीं करा रहे थे क्योंकि इतना ठंडा लग रहा था ना कि मैं हालत ख़राब हो जा रहा था। बताओ, मुंह बंद कर लूँ, नाक बंद कर लूँ, कान बंद कर लूँ, अच्छा लगेगा यार? कैसे पढ़ा पाऊँ? उतना व्यवस्था तो है नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।